देखिए, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि एक ऐसा फ़ंड जिसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर कई भी ऐसी अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स ने उस फंड को भुला दिया है। कौन सा फ़ंड है, क्या क्या खूबी है रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो आज से 6-7 महीना पहले जब मैंने इस फ़ंड पे बात किया था, उस टाइम पे भी इसके रिटर्न्स अच्छे थे, आज के डेट में भी अच्छे हैं। खैर, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये फ़ंड कितना इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हम जिस फ़ंड के बारे में बात कर रहे हैं, इस फ़ंड का नाम है एडिलवाइस स्मॉल कैप फ़ंड। देखिए, आपको नहीं लगता है कि इस फ़ंड को भुला दिया गया है मार्केट में? मुझे लगता है। आपको लगता है या नहीं लगता है? मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप मुझे कमेंट करके आप अपना फीडबैक दीजिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा एडवांस में। आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए इस पर। सबसे पहले इस फ़ंड के अगर लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं तो ये फ़ंड जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। 5 साल कंप्लीट हो गए और 6ठा साल चल रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं। दूसरी बात, 4 स्टार की रेटिंग है। मैं बराबर बोलता हूं कि किसी भी फ़ंड को जब आप सेलेक्ट करते हैं, रेटिंग वहां पर 4 स्टार की मिनिमम होना चाहिए। ऊपर है तो और अच्छी बात है। उसके बाद क्या क्या खूबी है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम इसके रिटर्न्स से करते हैं ताकि आपको बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल आप तक पहुँच सके। सबसे पहले इस फंड के रिटर्न्स अगर देखें और इसके कैटेगरी के जो सेम कैटेगरी के अदर फंड हैं उनके रिटर्न्स हम देखते हैं। 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न्स दिया है 49.73%, इतने का रिटर्न्स दिया है। लेकिन कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं सेम कैटेगरी के, उन्होंने 52.06% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब फंड ने 49% और कैटेगरी ने 52%। मतलब कैटेगरी के जो रिटर्न्स है 1 ईयर में, कैटेगरी के जो दूसरे फंड हैं उनके रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ से गौर करने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर सेकेंड ईयर में अगर हम देखें पास्ट के 2 ईयर्स में, तो फंड ने 24% का रिटर्न्स दिया है, 24.52% का रिटर्न्स दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज के जो दूसरे फंड हैं उनके रिटर्न्स रहे 23.26% के। 3 ईयर्स में इस फंड ने 33.94% का रिटर्न्स दिया है। जबकि आप यहाँ पर 33.94 हैं तो आप 34% इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ कैटेगरी एवरेज की अगर बात की जाए तो 33.50% का रिटर्न्स दिया है। 33.50% मैं बोल रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि सिंस इंसेप्शन का रिटर्न जब आप इस फंड का देखेंगे तो 32.22% का रिटर्न्स दिया है। जबकि कैटेगरी के दूसरे फंड जो सेम कैटेगरी के हैं उन्होंने 24.92% के रिटर्न्स दिए हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बराबर बताता हूँ और सब लोग इस बात को बोलते हैं कि अगर कोई मिड कैप कैटेगरी या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर इसके अलावा मल्टी कैप हो गया, फ्लैक्सी कैप, मतलब ऐसे फंड्स जो ज़्यादातर पैसे अपने इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, मतलब इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स, अगर एक आध महीने के लिए, एक 1 ईयर 2 ईयर में अगर उसके रिटर्न्स अच्छे नहीं रहे हैं तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसा मार्केट में होता है और कई मरतबा ऐसा देखा भी गया है। जैसे 2018-19 में भी ऐसा हुआ था लगभग, तो ये आपको याद होगा। खैर, वो तो बात की बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई फ़ंड अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो इस कैटेगरी का, मतलब इक्विटी कैटेगरी का है, ख़ास तौर से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, इस तरह के कैटेगरी से है तो, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते ही नहीं है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में उनके रिटर्न्स अच्छे हो या ना हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स कैसे रहें। यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो ऐसे तो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी से ऊपर उठकर रिटर्न्स दिया है एडिलवाइस स्मॉल कैप फंड ने। सिर्फ 1 ईयर में कम नज़र आ रहा है। लेकिन भारी बात यह है कि भाई यहाँ पर सिंस इंसेप्शन का रिटर्न तो मुझे मस्त लगा है। अब देखिए, इस फंड की जो दूसरी खूबी है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो ये लगती है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, मतलब अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। कई सारे ऐसे स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं जो अपने बेंचमार्क को मैक्सिमम टाइम पीरियड में बीट नहीं किया है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर लार्ज कैप कैटेगरी के फंड हों
अगर वो मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट ना करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और तअज्जुब वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का कोई ऐसा फंड है जो मैक्सिमम टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, इसका मतलब ज़रूर कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगा इस फंड के अंदर वो ये है कि जब आप इसके रिस्क रेशियोज़ को देखेंगे तो सारे पॉजिटिव में नज़र आएंगे, जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन हो गए, शार्प रेशियो हो गए, अल्फ़ा रेशियो हो गए। ये सारे रेशियो जब आप देखेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन मिलते हुए नज़र आएंगे आपको। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए कई सारे स्मॉल कैप ऐसे होते हैं, स्मॉल कैप चाहे वो कोई भी हो, रिस्क तो वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। लेकिन कई सारे ऐसे स्मॉल कैप हैं जहाँ पर बेटर रिटर्न्स देने के लिए फ़ंड मैनेजर के द्वारा बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया होता है। लेकिन कुछ फंड ऐसे हैं जो है तो स्मॉल कैप, रिस्क है वहाँ पर, लेकिन फंड मैनेजर रिस्क को एडजस्ट करते हुए बेस्ट रिटर्न्स भी गेन कर पा रहे हैं, और उन्हीं में से एक एडिलवाइसेस स्मॉल कैप भी है। और इसी तरह का एक और भी फंड है जिसे हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस फंड में जो एक डिसएडवांटेज मुझे लगा है अभी तक, वो एक चीज़ लगा है कि भाई यहाँ पर इसके फंड AUM जो है वो 3002 करोड़ का है, समझ रहे, 3002 करोड़ का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये AUM कम है और बहुत ही कम है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इस फंड के। बाकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, मैं बराबर एक बात को बोलता हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ पैसे को फेंक देना, ये इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं सर, इस पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप इस फंड के रिटर्न्स देखे होंगे, मैंने आपको बता दिया है, आप खुद भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, आपको पता चलेगा, और दूसरे फंड्स वगैरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। जबकि सारी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, कंपेयर भी करने की ज़रूरत नहीं है कि कैटेगरी में भी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, अपने कैटेगरी में बेस्ट रिटर्न्स दे रहा है। दूसरी बात ये भी है कि भाई बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तीसरी बात ये है एक्सपेंस वगैरह कम है, सारी चीज़ 4 स्टार की रेटिंग है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको और भी ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि एनालाइज करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई किसी ऐसे फंड में जहां पर बेस्ट रिटर्न्स देने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है ना कि हम इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन रिस्क की अगर बात है तो बहुत कम रिस्क मुझे लेना पड़ेगा। और मतलब कंपेयर टू स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि रिस्क कम है, स्मॉल कैप है तो मैं बराबर बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप के हिसाब से रिस्क होते हैं, हाँ कम या ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ फंड टू फंड डिपेंड करता है। तो फाइनली मुझे लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब इस फंड में हो या फिर कैनरा रोबेको या इसके अलावा तीसरा चौथा पाँचवा कोई भी फंड हो जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी डीप रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या कहता है, मेरा रिस्क एपिटाइट क्या कहता है, और फंड किस हिसाब किताब का है, इसमें कितना ज़्यादा रिस्क है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट बेटर हो पाएगा और इसका लाभ भी आपको फ्यूचर में अच्छा मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब लास्ट में एक बात कहकर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। देखिए मैंने जैसा कि शुरू में कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स ने एडिलवाइसेस स्मॉल कैप को भुला दिया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, हाँ या ना? मैं इसके लिए एडवांस में थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये कंटेंट क्रिएटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।